फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्राइमरी शिक्षक के तैयारी प्रवेश पत्र चूँकि जारी हो चुके हैं और जो तैयारी है वह भी आपकी अच्छे से चल रही है, लेकिन यहाँ पर हिंदी का जो 30 नंबर का क्वेश्चन आना है उसको आप ये मत समझिएगा कि आपसे बन जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो बेशक ही आप समझ जाएंगे कि हिंदी का जो क्वेश्चन आने हैं वह थोड़े से कितने टफ होते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको वर्ग 3 परीक्षा के हिंदी का आज का हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा। पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सरल शब्दों में समझा सकें और आपके जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ये परिभाषा है, इसको देख लीजिए कि व्याकरोति भाषा मिति व्याकरणम, अर्थात जो भाषा को विश्लेषित करता हुआ व्याकरण है। ठीक, तो यहाँ पर हम सीधे बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा आपने सुना होगा और आपने पढ़ा होगा, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, लेकिन इसके कुछ इंटरनल भेद भी हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं। संज्ञा यानी जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम वगैरह को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक और फिर है द्रव्यवाचक। ये 5 भेद हैं संज्ञा के। ठीक, इनको ध्यान में रखिएगा। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक में, तो जहाँ पर एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम से एक व्यक्ति का बोध होता है, कृष्ण से भी, बुद्ध से भी, कमायनी से, साकेत से, सूर्य, चंद्र, लखनऊ, आगरा, दिल्ली इत्यादि। यानी व्यक्ति के साथ वस्तु का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे लखनऊ का नाम आया तो यह एक ही है, आगरा एक ही है, दिल्ली एक ही शहर है इत्यादि। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक, इसको बोलेंगे संज्ञा। ठीक, फिर दूसरा यहाँ पर है, देखिए जातिवाचक। जातिवाचक समझिए कि व्यक्तियों या वस्तुओं की जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति और वस्तु दोनों का बोध कराना हो, जिसकी जाति का बोध होता हो, वो जातिवाचक के अंतर्गत है। जैसे मनुष्य में लड़का हो गया, यानी यहाँ पर पार्टिकुलर किसी एक को नहीं लिया गया है। लड़का यानी बहुत सारे हो जाएंगे, लड़की, बाल, युवा और वृद्ध, ये हो गया मनुष्य में। पशु पक्षी में हाथी, घोड़ा, गाय, कबूतर, मोर, गौरैया, यानी यहाँ पर ये जाति बता रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा है। फिर वस्तु में हो गया, जैसे घर, घड़ी, किताब, कमल, ये वस्तु में आ जाएगा। ठीक, और पद या व्यवसाय में जैसे मंत्री हो गए, अध्यापक हो गए, जुलाहा हो गया, किसान हो गए, ये इनके नाम आएंगे। और प्राकृतिक तत्व में जैसे हो गया वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, तूफान इत्यादि। ये इतने एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत सारे हैं जिनसे आप यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये सब आपके आएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, तो इनसे बोध होता है जाति का। फिर है जिन शब्दों से किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पदार्थ का बोध होता है, यानी यहाँ पर जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तेल, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फिलहाल इतने में यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु, ये द्रव्य या पदार्थ, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। एक द्रव्य दूसरे तरह से लिखा होता है, तो ये वाला द्रव्य जहाँ आधा हुआ होता है ये पदार्थ कहलाता है। तो ये किसी वस्तु वगैरह का नाम अगर आता है यहाँ पर तो द्रव्यवाचक संज्ञा में कहेंगे उसको। फिर अगला प्रकार है भाववाचक। तो ये सबसे सरल प्रकार है, इससे भाव उत्पन्न होता है। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे प्रेम व्यक्ति विशेष का भाव है। दया, शत्रुता, ईर्षा आदि ये भाव के अंतर्गत आएंगे।
ठीक, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर है जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी यहाँ पर जो इकट्ठा रहते हैं वो समूह, जैसे दल, यानी बहुत सारे यहाँ पर रहेंगे दल के अंदर, एक दल के अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे। गिरोह, झुंड, गुच्छा, ढेर इत्यादि, यानी एक से वहाँ पर बहुत सारे रहेंगे, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो। ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। ठीक, तो ये संज्ञा के प्रकार हो गए। अब हम आगे की स्टडी करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बताएंगे संज्ञा की रूप रचना के तीन आधार हैं। तीन आधार हैं संज्ञा, लिंग, वचन और कारक। इन तीनों का हम स्टडी करेंगे, लिंग का भी, वचन का भी, कारक का भी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिंग में देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह बोध हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप जान जाएं कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसको लिंग भेद कहते हैं। तो हिंदी में दो ही लिंग हैं, एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा, उसमें विकल्प आएगा, वहाँ पर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे खटमल है, तिलचट्टा है, उल्लू है, पक्षी है, कौवा है, तोता है आदि, ये जो है पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, खटमल, तिलचट्टा, उल्लू, पक्षी, कौवा, तोता ये नित्य पुल्लिंग में आते हैं। इन्हें स्त्रीलिंग में प्रयुक्त करना हो तो लिंग भेद के लिए मादा और पुल्लिंग का बोध कराने के लिए नर शब्द जोड़ देते हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे मादा उल्लू, यानी यहाँ पर ये पुल्लिंग में आएंगे, नित्य पुल्लिंग में, यानी यहाँ पर ये दोनों में आएंगे, नित्य पुल्लिंग उनको बोलेंगे। तो यहाँ पर जैसे मादा खटमल बोलेंगे, मादा तिलचट्टा, ये स्त्रीलिंग बन गया। ठीक, अगर खटमल बोलेंगे तो यहाँ पर इसीलिए शब्द जुड़ा है, नर शब्द जोड़ देते हैं या मादा शब्द जोड़ देते हैं। जैसे मादा उल्लू ये स्त्रीलिंग है और नर उल्लू ये पुल्लिंग है। लेकिन अगर हम कुछ नहीं लगाते हैं तो वो नित्य पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। इनके नाम देख लीजिए, इतने ही है यहाँ पर। फिर इसके बाद जैसे आता है मछली, तितली, जोंक, बटेर इत्यादि नित्य स्त्रीलिंग हैं। इनमें भी हम लगाएंगे, अगर मादा है तो मादा, जैसे मछली है, तितली है, जोंक है, बटेर है इत्यादि नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक, तो जो नित्य पुल्लिंग में है ये देख लीजिए, इनमें मादा और नर लगाएंगे। और ये मछली में जैसे मादा मछली है, नर मछली है, इनमें तितली है, जोंक है, बटेर है इत्यादि में। ठीक, इसके बाद आता है वचन। वचन देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में उसके एक या एक से अधिक की संख्या में होने का बोध होता है, उसको हम वचन कहते हैं। हिंदी में दो वचन हैं, तो एक वचन और बहुवचन। वचन देखिए, प्रत्येक तथा हर एक शब्द का बहुवचन नहीं होता है। ठीक, यानी प्रत्येक तथा हर एक शब्द का बहुवचन नहीं होता है, इसका ये केवल एक वचन में ही रहते हैं। जैसे प्रत्येक है और हर एक, ये एक वचन में ही मिलेगी आपको, इनका बहुवचन नहीं होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। फिर है प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओंठ का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। प्राण का, लोग का, यहाँ पर लोग जैसे हैं तो बहुवचन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये एक वचन में ही प्रयोग होगा। दर्शन है, आंसू है, ओंठ है, इनका प्रयोग एक वचन में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक यानी पदार्थ संबंधित है, द्रव्य यानी पदार्थ, आपको पहले ही बताए हैं कि पदार्थ है द्रव्यवाचक में, तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। सोना, चांदी, धन, तेल, लोहा इत्यादि, इन सभी का प्रयोग जो है तो एक वचन में ही होता है। ठीक, ये होगा एक वचन यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कारक की। कारक देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर
संज्ञा और सर्वनाम दोनों को लिया गया है। जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो कारक कहते हैं। जैसे इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प में पूछता है कि कौन से कारक के अंतर्गत, इधर का दे देगा, इधर का पूछेगा। जैसे कर्ता, ठीक, कर्म, करण, संपादन, अपादन और भी हैं जो कि आपको दिखा देते हैं। जैसे तो इसको याद करने का एक ट्रिक रहता है दोस्तों, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संपादन को, के लिए, इस तरह से याद होता है। तो कर्ता, कर्म, करण, संपादन इधर हो गए, और आपको अपादन जो है यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर अपादन, यहाँ पर, और संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इतना यहाँ पर आपका स्टडी करना है, ठीक ना। कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादन, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संपादन के लिए, और अपादन से संबंध का की के राजकीय, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे, आजी, अजी, अरे, इनको लेना है। जैसे संबोधन किसी को करते हैं तो इनको आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो पर हम इतने ही टॉपिक्स को बताएंगे ताकि आप भी समझ पाएँ। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको सफलता दिलाने के उद्देश्य से आपके लिए और भी अच्छे टॉपिक को लेकर एक नया वीडियो बने। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।